जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मेरे अंदर का परमात्मा आपके अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता है, नमन करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है। हमारे इस MLB लाइव कोच पर आप सभी लोगों का अभिनंदन वंदन है। और मैं कहता हूँ, मैं जिससे मिलता हूँ वो भगवान है, मुझसे जो मिलता है वो भगवान है। और भगवान यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 4 है, जो उसका महत्व है। क्या महत्व है अध्याय 4 का, यह हम यहाँ विस्तार से देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी से भगवान कहते हैं कि लक्ष्मी जी सुनो, भगवान की जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 है उसका क्या महत्व है, तो जानो। भगवान जो विष्णु हैं वो लक्ष्मी जी से कहते हैं, और लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से यह पूरी कहानी जो है सुनती हैं। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा, आपके जीवन पर भी निश्चित रूप से इस कहानी के सुनने के बाद आपको एक स्पंदन होगा, आपको एक दिव्य चेतना तरंग प्राप्त होगी। और आप इस वीडियो को देखते समय आप जरूर एक बार श्री राधे राधे लिखेंगे, और ये मेरा पूरा विश्वास है, ये भगवान का आशीर्वाद है। और क्या बोलते हैं भगवान विष्णु जो है लक्ष्मी जी से क्या बोलते हैं, तो आइए हम सभी इस कहानी के माध्यम से जानेंगे, और हम सभी लोग अपने जीवन को सफल बनाएंगे। यही मेरी कामना है, क्योंकि आप सभी लोग, आप दुनिया के सबसे महान चमत्कार हैं। मैं दुनिया का सबसे महान चमत्कार हूँ। ये चौथे अध्याय का महत्व जो है, भगवान बोले, हे लक्ष्मी जी, जो पुरुष गीता जी का पाठ करते हैं उनके स्पर्श मात्र से जीव अधम देह से छूटकर मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे महाराज जी, गीता जी के पाठ करने वाले को स्पर्श करके कोई जीव भी मुक्त हुआ है? तब श्री भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी जी, तुमको मुक्त हुए की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथ गंगा है, और भागीरथ गंगा के तट पर श्री काशी नगरी है। वहाँ पर एक वैष्णव रहता था। वह गंगा जी में स्नान करके श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। और एक दिन वह साधु वन में गया, वहाँ बेरियों के 2 वृक्ष मिले और उनकी बड़ी छाया थी। वह साधु वहाँ पर बैठ गया, और बैठते ही उसे निद्रा आ गई। नींद में मग्न हो गया साधु, और एक बेरी उसके पाँव लगी और दूसरे का सिर लगा। वे दोनों बेरियों के वृक्ष काँप कर पृथ्वी पर गिर पड़े, पत्ते उनके सूख गए। परमेश्वर के कहने से वे दोनों बेरियों के वृक्ष ब्राह्मण के घर पर जा पुत्रियाँ हुई। और लक्ष्मी जी, हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्यों पर मनुष्य देह मिलती है। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं, यह मनुष्य देह जो होती है, बड़े पुण्यों, बड़े सौभाग्य से आपका मनुष्य देह प्राप्त होता है। और भगवान कहते हैं कि फिर वे दोनों लड़कियां जो थी ब्राह्मण के घर पर जन्म लेती हैं, और जन्म लेने के पश्चात वे दोनों लड़कियां बड़ी होती हैं, और बड़ी होने पर वे दोनों लड़कियां जो हैं तपस्या करने लगती हैं। भगवान की पूजा पाठ, भगवान की नित्य की संध्या करना, भगवान का कार्य करना, और भगवान के मंदिर की साफ सफाई करना, यही उनका दिन की दिनचर्या होती थी। और भगवान की सेवा करती थी, उसके बाद अपने कर्म पे लग जाती थी, जो दैनिक कर्म होते हैं। और फिर ये दोनों पुत्रियाँ जो हुई, दोनों बड़ी हो गईं, और बड़ी होने पर उनकी जो माता पिता हैं उनसे कहते हैं कि बेटिया, अब तुम लोग बड़ी हो गई हो, तो हम तुम्हारा जो है विवाह करना चाहते हैं। तो उन दोनों ने माता से कहा, हम विवाह नहीं करेंगे। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी
तो वे सुंदर जाति में जन्मी थीं और उन्होंने कहा, मन में एक कामना है माता जी पिताजी, वे सुंदर जाति में जन्मी हैं और वह कामना करती हैं कि हम परमेश्वर वह हमारी मनोकामना को पूर्ण करे तो बहुत भली बात होगी। उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमारी अधम देह छूट गई, तो अधम देह छूट गई तो यह देह मिली है और वे वे मिले तो बहुत भला होगा। इतना विचार करके उन दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मानी और माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दे दी। दोनों कन्याओं ने माता पिता की चरण वंदना की करके गमन किया। तीर्थ यात्रा करती हुई वे काशी में पहुंची और वहां जाकर देखा कि वह तपस्वी बैठा है, वही ब्राह्मण बैठा है जो श्रीमद् भगवत गीता का रोज एक अध्याय करता था और काशी बनारस में वह ये कार्य करता था। तो वही काशी पर दोनों बेटियां पहुंच गईं और वहां पहुंचकर उस ब्राह्मण से मिलती हैं, उस ब्राह्मण को स्पर्श करती हैं, उसकी चरण वंदना कर भगवान की पूछती हैं कि हे ब्राह्मण देवता, जिसकी कृपा से वे बेरी के देह से छूटी थी। तब दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय की, हे संत जी, हे महाराज जी, धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ किया। और तब उस तपस्वी ने कहा, तुम कौन हो, मैं तुमको नहीं पहचानता। और कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानते हैं महाराज जी, और हम पिछले जन्मों में बेरियों के वृक्ष में थे, बेरियों की योनि में थे, बेर की जो वृक्ष होते हैं उसकी योनि में थे। आप एक दिन वन में आए और आपको बहुत धूप लगी थी, तब बेरियों की छाया तले आप बैठ गए। आप नींद में मग्न थे और उस समय हम दोनों बेरियों के जो वृक्ष थे वो एक का सिर आपके, एक बेरी को आपके चरण लगे और दूसरी बेरी को सिर लगा। उसी समय हम बेरी की देह से मुक्त हो गए और हमने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। ब्राह्मणी हैं, बड़ी सुखी हैं, आपकी कृपा से हमारी गति हुई है। तब तपस्वी ने कहा, मुझे इस बात की खबर नहीं थी बेटा, और अब तुम आज्ञा करो कि तुम्हारी क्या सेवा करूं। तो भगवान वो ब्राह्मण बोलता है, क्योंकि तुम ब्रह्म रूप उत्तम जन्म श्री नारायण जी का पुत्र हो। तब उन कन्याओं ने कहा, हमको श्री गीता जी के 4थे अध्याय का फल दान करो, तो जिसको हम पाकर देव पाए और सुखी हो जाएं। तब उस तपस्वी ने उन दोनों बेटियों को 4थे अध्याय का पाठ का फल का दान दिया। देते ही उसने कहा, तुम बाबा भवन से छूट जाओ। इतना कहते ही आकाश से विमान आया और दोनों देव पाकर वैकुंठ को प्रस्थान किया। फिर तपस्वी ने कहा, मैं नहीं जानता था कि श्री गीता जी के 4थे अध्याय का यह महत्व होगा। तब वह मन वचन कर्म से श्री गीता जी के 4थे अध्याय का नित्य प्रतिदिन पाठ करने लगा। और श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, हे महालक्ष्मी जी, यह 4थे अध्याय का महत्व है जो मैंने तुमको सुनाया, मज़ा आया। तो लक्ष्मी जी कहती हैं, बहुत ही सुंदर कथा है और इस कथा को ध्यान से सुनना चाहिए। इस कथा के स्पंदन से, इस कथा को सुनने से जो स्पंदन पैदा होता है वह भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवत गीता रूपी रसमय का पान कराती है। और ये श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय का महत्व है। आप सभी को यह अध्याय का 4थे अध्याय का महत्व यदि आप सभी को समझ में आया हो तो अपने 10 मित्रों को इस अध्याय का महत्व जरूर शेयर करिएगा। और आपको भी यदि इसमें कुछ दिव्य चेतना तरंगे प्राप्त हुई हो
भगवान की कृष्ण की कृपा प्राप्त हुई हो, इसके सुनने से आप सभी लोग इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। और आखिर में मैं कहना चाहूँगा, आप जो भी हैं इस समय मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप दुनिया के सबसे महान चमत्कार हैं। आप दुनिया के सबसे महान चमत्कार हैं। आप दुनिया के सबसे महान चमत्कार हैं। मैं दुनिया का सबसे महान चमत्कार हूँ। मैं दुनिया का सबसे महान चमत्कार हूँ। और मैं कहता हूँ, मैं जिससे मिलता हूँ वो भगवान है। मैं कहता हूँ, जिससे जिससे मैं मिलता हूँ वो भगवान है। मुझसे जो मिलता है वो भगवान है। और मेरे अंदर का परमात्मा आपके अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे से 6 बजे। रोज़ 90 दिनों तक यह मेरा महायज्ञ है। इस यज्ञ में एक बार अपना समय देकर देखिए कि आपको भगवान किस प्रकार से दिव्य चेतना तरंगे प्रदान करता है श्रीमद् भगवद गीता के रूप पर। तो मेरा यही आपसे गुजारिश है कि इस प्रोग्राम पर आइए। मैं आपको 90 दिनों तक, आपको 90 दिनों में 90 दिन तक जगाकर आपको, और इस पूरे भारतवर्ष में मैंने यह छोटा सा प्रयास किया है। और इस छोटे के प्रयास से मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ 1 करोड़ भारतीय जो हैं सुबह जल्दी उठने की सुबह जल्दी उठने की मॉर्निंग हैबिट बनाए। और सुबह 5 बजे के जो 5 बजे का जो एक क्लब है, उस क्लब में शामिल हो जाइए। मेरे साथ शामिल हो जाइए। श्रीमद् भगवद गीता के साथ शामिल हो जाइए। श्री कृष्ण के साथ शामिल हो जाइए। और श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करते रहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर जब आप श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करते हैं तो भगवान आपके पूरे मस्तिष्क को संचालित करते हैं भगवान। इसका भी एक शॉर्ट वीडियो हम बनाएंगे। आप उसको देखिएगा, समझिएगा और जानिएगा, और अपने 10 मित्रों को जरूर शेयर करिएगा। मेरे अंदर का परमात्मा आपके अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता है। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे।